जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है जी वो मार्केट ने सिर्फ़ 63 63 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। इसकी क्या वजह है? मार्केट के ऊपर इतना प्रेशर क्यों रहा? देखिए मार्केट जो है वो आज अपनी रेज़िस्टेंस से वापस लौटी है। और इसके लौटने की जो वजह है, वो उसमें आप कुछ भी कह लीजिए, पाकिस्तान के हालात ख़राब कह लीजिए, बुरी-बुरी खबरें कह लीजिए, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़दशात कह लीजिए, या आप इमरान खान साहब की खरीद जो वो गिरफ़्तारी है, उसको कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। लेकिन देखिए, चीज़ें जो हैं, वो आखिर रेज़िस्टेंस से क्यों पलटती हैं? आज थोड़ा रेज़िस्टेंस को जो है वो मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ अपने सादा से अल्फ़ाज़ में। टेक्निकल जो उसकी डेफ़िनेशन है वो आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा-सा सादा से अल्फ़ाज़ में समझाना चाह रहा हूँ कि रेज़िस्टेंस किसको कहते हैं। देखिए रेज़िस्टेंस आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो है वो अगर गाड़ी चलाते हैं, या मैं आपको एक इंसानी फ़ितरत की बात बताता हूँ। इंसानी फितरत ये है कि जिस जगह से किसी भी बंदे को कोई नुकसान पहुँचा होता है, वो उस जगह पर जब दोबारा पहुँचता है, या जहाँ से वो गिरा होता है, वो उस जगह पर जब दोबारा पहुँचता है तो वहाँ पर अपना पाँव थोड़ा मज़ीद पक्का करने की कोशिश करता है, या वहाँ पर कुछ देर के लिए खामोश ज़रूर होता है। यानी कि अपने आप को ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश करता है। माज़रत चाहता हूँ, उर्दू का लफ़्ज़ नहीं, मुझे यहाँ पर कोई फ़िक्र महसूस नहीं हुआ। उर्दू ज़रा काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इंग्लिश आई नहीं, उर्दू कमज़ोर हो गई। तो बेसिकली जो रेज़िस्टेंस होती है, ये भी इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट जो है, वो अगर इस लेवल से पहले गिरी थी, ये वाला वो लेवल था। अब दोबारा चाहे कुछ भी हो जाए, जब मार्केट उस लेवल के करीब-करीब पहुँचेगी, तो डर जाएगी। लेकिन अगर उसके जो है वो फंडामेंटल्स मज़बूत होंगे, तो वो इस लेवल को क्रॉस कर जाएगी। अदरवाइज़ वो चाहे थोड़ा-सा नीचे गिर के ही ऊपर क्यों ना चली जाए, लेकिन यहाँ पर अटकेगी ज़रूर। इसको हम लोग रेज़िस्टेंस कहते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी कोई वो क्या कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कोई भी ऐसी जगह शेयर देख लीजिए, इंडेक्स देख लीजिए, आप कमोडिटीज़ में काम करते हैं, व्हाटएवर, रेज़िस्टेंस हमेशा वो ही होती है जहाँ से एक चीज़ गिरी हो। जब उसके करीब दोबारा जाएगी, तो वहाँ पर ठहरेगी ज़रूर, डरेगी ज़रूर कुछ देर के लिए, चाहे बाद में नीचे आने के बाद वो उसको ब्रेकआउट दे दे। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज मार्केट का गिरना कोई इतना बड़े अचंभे की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन थी। और आप अगर हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो मैं ये आगे जाने से पहले ये ज़रा चार्ट की तरफ आपका इशारा किए देता हूँ कि ये मैंने को आज लाइनें नहीं लगाई, ये काफ़ी अरसे से लगी आ रही हैं। मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 महीने से, तो अगर आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस किया हो, कैंडल को डिस्कस किया हो, तो ये लाइनें आपको इसी जगह पर ही मिलती हैं। तो आज भी मार्केट जो है वो बिल्कुल जो है वो सर देखिए कि अपनी रेजिस्टेंस के करीब से आई है। तो जब कोई चीज़, कोई इंडेक्स या शेयर जो है वो रेजिस्टेंस से नीचे आए, तो उसको डाउनफॉल नहीं कहते। ये ज़हन में रखिएगा। ये भी मैं आज आपको एक नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस से अगर कोई चीज़ पलटे तो उसको डाउनफॉल नहीं कहते। डाउनफॉल कुछ और होता है, रेजिस्टेंस जो है वो कुछ और होती है। इसलिए दोनों चीज़ों को अलग-अलग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझाऊँगा तो आप समझेंगे ना, और मैंने समझाना नहीं है। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ज़रा थोड़ा-सा गुडी-गुडी 63 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है उसमें हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बड़ा अच्छा चल रहा है। इसमें यकीनन जो जिन लोगों ने अपनी पोज़ीशंस बनाई है वो एन्जॉय फरमाइए। हम तो, हमारे पास तो इन दोनों में से कोई नहीं है, ये मैं गुज़िश्ता 3-4 दिन से, बल्कि काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, और हमारा कूदने का भी कोई मूड नहीं है। हाँ, एजीएल हमारे पास है, उसको हमने कल भी एन्जॉय किया था, हमने आज भी एन्जॉय किया है। और मैं तो बड़े आराम से, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी जेब में वो क्या कहते हैं यार उसको, वो नए नोट नहीं मिलते जो बैंक से, नए नोट की अगर थद्दी हो, तो वहाँ से आप उसमें से कोई 1 या 2 नोट निकालते हैं, बड़े आराम से आगे किसी को दे देते हैं,
इसी तरह से मैं भी ना वो अपने पोर्टफोलियो में से थोड़े से शेयर निकालता हूँ एजीएल के और उसको बेच दे फिर आराम से बैठ जाता है। तो बहरहाल ये तो मज़ाक की बात थी। तो ये वक़्त जो था वो यकीनन प्रॉफ़िट टेकिंग का था और ट्रेड विद स्टॉप लॉस के साथ था। ये मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, हालात किसी भी दिन बदल सकते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। अपर कैप में माशाल्लाह से आज 7 कंपनीज़ हैं। लेकिन काबिले ज़िक्र कंपनी और अच्छा वॉल्यूम मुझे किसी में नज़र नहीं आ रहा, लिहाज़ा मेरी तरफ से किसी की भी कोई एप्रिसिएशन नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। अगर कोई वॉल्यूम-शॉल्यूम होता तो मैं इसको कंसीडर करता, लिहाज़ा ये बिल्कुल मेरी तरफ से ये ज़ीरो है। ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं तो ग्राफ़िकल व्यू में ऑयल एंड गैस सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हम सिंबल पोज़ीशन को देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी, टॉप 10 सिंबल्स को। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हैस्कॉल में लगा। अब हैस्कॉल में वॉल्यूम क्यों लग रहा है? अब इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हैस्कॉल के हवाले से खबर भी है और वो खबर ये है कि हैस्कॉल जो है, ये अपने जो क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स कर्जा देने वाले। जिस तरह हम लोग आईएमएफ के पीछे-पीछे फिर रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और आईएमएफ आगे-आगे है, इसी तरह से हैस्कॉल जो है, ये भी कुछ लेन-देन के मामलात जो है वो तय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक नाअहल आदमी अगर मज़ीद कर्ज़ ले भी लेगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये मैंने जो अभी लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर आपने हैस्कॉल में अपनी पोज़ीशन बनानी है तो ट्रेड विद स्टॉप लॉस के बगैर मत बनाइएगा। वो इसलिए कि चोर जो है, वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से तो जा सकता है लेकिन हेरा-फेरी से नहीं जा सकता। और जिनके मुँह को खून लग जाए, उनसे जो है ना वो फिर पानी नहीं पिया जाता, ठीक है ना? और जिनको आदत पड़ जाए अवाम के पैसे को लुटाने की, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या किसी कंपनी की सतह पर हो, तो ऐसे लोगों से परहेज़ ही करना चाहिए। उनके उनकी सिक्योरिटीज़ या उनके शेयर जो हैं, वो अपने पोर्टफ़ोलियो में अपनी ज़िंदगी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखने चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बल्कि मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी गोता लगाऊँगा। पिछले कुछ 7-8 साल स सॉरी 7 से 8 महीने पहले हमने गोते लगाए थे 1-2 इसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसलिए ये इसको मैंने इसलिए थोड़ा तफ़सील से डिस्कस कर दिया है कि मेरे पास काफ़ी सारे जो गुमनाम किस्म के मैसेजेज़ आए थे, तो उसमें ये पूछा जा रहा था जी हैस्को ले लें, हैस्को ले लें, तो मैं भी क्या फिर ले लो। ठीक है? तो गुज़ारिश ये है कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस चलिएगा, क्योंकि ये ठग लोग हैं। किसी भी दिन जो है ये कह देंगे, "ओह हो! जी वो का बात नहीं बनी जी।" तो फिर आप देखते रहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। अच्छी कंपनियाँ इतनी खड़ी हैं, उनको लीजिए और अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तीसरी बार कहने लगा हूँ, ले लें। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या पोर्टफोलियो बिल्डिंग में इनको बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा, 2 नंबर लोग हैं। आगे चलते हैं, अब चाहे वो मुझे नोटिस आ जाए एफआईए की तरफ से कि मैंने ऐसा कहा है, तो मैंने मुकर जाना, मैंने कहा नहीं सर, वो मेरे कहने का मतलब कुछ और था। आगे चलते हैं जी। और एक खबर और है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 नई चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, वो फरवरी 2023 में रजिस्टर्ड की हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुश होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने 27 कंपनियाँ जो हैं, वो बड़ी छाँक, वो क्या कहते हैं जी उसको? वो एक लफ़्ज़ मेरे ज़हन में आ रहा है, छाँट-फटक कर या पूरी तह जिसको सादा कर लेते हैं कि तहकीक करने के बाद उसने चाइनीज़ कंपनी रजिस्टर्ड की होंगी। हमारे यहाँ 2 नंबर कर्ज़ा देने वालों की कंपनियाँ और जो लोगों को लूट के खा जाती हैं, बी फॉर यू टाइप की कंपनियाँ, बुखारी मोटर्स टाइप की कंपनियाँ, लासानी ग्रुप टाइप की कंपनियाँ, और इस किस्म के दीगर लोग लूट के खा गए, इस किस्म की कंपनी और आजकल भी चल रहा है। वो आपने सुना होगा, ऐप्स आई हुई हैं कि जी आप ट्रेड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए और कर्ज़ा लीजिए, सब बकवास है, झूठो झूठ चौताली है। तो जब ये घर के जो है चोर हैं, उनको नहीं पकड़ सकते और वो रजिस्टर्ड करवा के तो लोगों को दिखाते फिरते हैं जी कि हम रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं।
बहरहाल बात जो है वो किसी और तरफ चली जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसका मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ें समझे ना फिर असर भी कर जाती हैं ना बाज़ औक़ात। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि ये कोई पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है, इसलिए इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी बस ऐवें फ़ारग ही है। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और इसकी इसकी बेस पर जो है वो किसी भी हवाले से अगर कोई खबर जो है वो जोड़ी जाए कि जी ये फलाँ कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, ये फलाँ को ऐसे करने लगी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उनकी बातों में मत आइएगा, जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। मैपल लीफ सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है, डीजी खान ग्रुप है, आपका यूबीएल है, इतने अच्छे-अच्छे खूबसूरत शेयर हैं यार, दफ़ा मारें इन लोगों को, ये पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। आजकल हम भी ज़रा थोड़ा-सा ओवर हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मज़ीद। अब ये हैस्कोल की जो बात हो गई, अब आगे चलते हैं, बाकी मामलात जो है सिनर्जी है, ये उम्मीद पे है कि जो रिफाइनरी पॉलिसी आएगी तो उसके मुताबिक चलेगा। बाकी एफएफएल का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझसे 2-4 नहीं काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी ये एफएफएल का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कि ये क्यों चल रहा है। आई हैव नो आइडिया। इतने बड़े लॉस के साथ इस शेयर का चलना मेरी समझ से बालातर है। तो मैं तो बिल्कुल जी वो सीधा-सीधा सा कह रहा हूँ कि एफएफएल क्यों चला? मेरे पास कोई स्टडीज़ नहीं है इसकी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। और कैंडल की बात करने से पहले जो है वो मैं थोड़ा-सा तहरीक-ए-इंसाफ वाले लोगों से माज़रत के साथ कि यार देखिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हमें तो अपने पैसों की पड़ी होती है, ठीक है ना? तो हमने जो भी तज्ज़िया करना होता है, हमने स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, आप लोग सीरियस हो जाते हैं। तो सीरियस ना हुआ करें और अपना गुस्सा जो है ना वो ज़ुबान पार के बाहर जाके निकाला करें, हमारे ऊपर ना निकाला करें। तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि खान साहब को जब भी कोई थ्रेट-श्रेट आएगा कि वो आगे जे पढ़ना ले, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आएगा। लेकिन वो जो प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को आपने एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना है। उसकी वजह मैं नहीं बयान कर सकता और ना ही मैंने करनी है क्योंकि लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त नाराज़ हो गए हैं मुझसे। तो मैंने मज़ीद कमेंट नहीं करना इसके ऊपर। हम टेक्निकल खेलने की कोशिश करते हैं। राइट, तो बात ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो उसूल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट ने जिस वक़्त एक अपना हाई बनाया और हाई के बाद फिर मार्केट ने अपना एक लो बनाया। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि देखिए अगर मार्केट जो है वो अपने इस लो को ये जो हल्के नीले रंग की लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर गया लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ चांसेस कि ये इससे नीचे भी जा सकता है। लिहाज़ा यहाँ पर आपने अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक अगर आपने शॉर्ट पोज़ीशन रखनी है, चलें मैं आज आपको बता ही देता हूँ। अगर आपने शॉर्ट की पोज़ीशन बनानी है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, वो इस लेवल के ये जो नीले रंग की लाइन है, ये लाइन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसका लेवल क्या है, 42,429 का है। लेकिन जो लेवल्स होते हैं, वो यहाँ किसी भी चीज़ का लेवल हो, सपोर्ट का हो, रेजिस्टेंस का हो, वो कभी भी एक पिन पॉइंट लेवल नहीं होता, डिजिट नहीं होता, वो हमेशा ज़ोन होता है। और ज़ोन जो होता है, वो 200, 400, 500 पॉइंट्स का अगर आपने शेयर है फ़र्ज़ कीजिए ₹100 का, तो ज़ोन जो है वो कम से कम 2 से ₹3 का ज़रूर होता है। तो इसलिए ज़ोन को समझा करें और उसी की त सिर्फ़ उसको अपना बेस ना बना लिया करें डिजिट को। तो ये जो ज़ोन है 42,500 का, इसके ऊपर जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन फिर शॉर्ट मार दें, फिर जहाँ तक प्रॉफ़िट टेकिंग होती है वो आप करें। अब मैं किसी को शॉर्ट करने की सजेशन नहीं दे रहा। वैसे लफ़्ज़ सजेशन होता है, लेकिन क्या करें यार, ना उर्दू आती है, ना अंग्रेज़ी आती है। तो गुज़ारिश ये है कि मैं किसी को नहीं कह रहा कि शॉर्ट मारे, लेकिन सिर्फ़ मैंने एक बताया है कि इस तरह से होता है। लेकिन फ़ैसला आपने अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक करना है। आखिर में एक बात का जो है वो मैं क्लैरिफ़िकेशन और वो ये है कि पिछले 2 महीनों से हमने तकरीबन कोई नया क्लाइंट नहीं लिया। अपने जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं और अगला महीना भी हम नया कोई क्लाइंट नहीं ले रहे। लिहाज़ा जो दोस्त अहबाब मैसेजेस कर कर रहे हैं, मैं उनसे इंतहाई शर्मिंदा हूँ क्योंकि अगले महीने जो है वो मुझे कुछ काम है 1-2 तो वो मैं निपटा लूँ ज़रा अल्लाह खैर खैर करे इसके साथ। तो फिर इंशाअल्लाह जो है वो हम नए क्लाइंट्स लेंगे।
क्योंकि जब नया क्लाइंट लेंगे, जब हमारे पास टाइम देने के लिए नहीं है, तो मेरा ख्याल है हमें नया क्लाइंट भी नहीं लेना चाहिए। पुराने क्लाइंट हमारे चल रहे हैं, वो भी हमारी तरह, जिस तरह से कि हम दरवेश हैं, वो भी दरवेश हैं। या हमारे साथ रह के दरवेश हो गए हैं। ना, तो इसलिए बहरहाल गुज़ारिश ये है कि अभी हम नया क्लाइंट ना इंशाल्लाह 1st ऑफ मई कर लें। इंशाल्लाह नया क्लाइंट जो है वो हम शामिल करने शुरू करेंगे। अभी बहुत सारे इश्तिहारात चल रहे हैं यूट्यूब के, हर माशाल्लाह से जो वीडियो बनाते हैं उनकी सर्विसेज़ हैं। अभी इधर-उधर से एन्जॉय कीजिए, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।